सिटी लाइट की पहली खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में जीएसटी भवन का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से खुलकर बात की। मंत्री सिंहदेव ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर सीएम बनने के सवाल पर कहा कि अभी जो परिस्थिति बनी हुई है वे खुद नहीं जानते कि सीएम कब बनेंगे। राजनीति में आने और उन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष बने और सीएम के लिए नाम भी चल पड़ा। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत परंपरागत उपजाऊ भूमि रही, लेकिन चुनाव में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, बने कि नहीं बने कुछ बात है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि बिना बने मुख्यमंत्री बन गया। हाईकमांड की बात रहती है निर्णय करना, और चाहता कौन नहीं। पहले आपने अच्छी जीत हासिल की होगी और उसी के ऊपर अगर आप कहोगे कि नहीं हम अगला मैच भी जीत जाएंगे तो कभी कभी दिक्कत आती है। तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इतनी साफगोई से कोई नेता कुछ कहता भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाहौर में सीएमओ पर हमले किए जा रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी भोपाल में समस्त जिले के और पुलिस के अधिकारियों को डीजीपी सहित बैठक ले रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखो। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लाठियां लेकर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर हमला करेंगे कि सीएमओ पुरोहित घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा करें, उसकी एफआईआर लिखें। भोपाल में लगी कंकाली देवी मंदिर में चोरी की घटना के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कंकाली मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने घटना में घायल मंदिर और पुजारियों पर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। कंकाली देवी जी के मंदिर के प्रांगण में यहाँ की सुरक्षा और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना की जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में जल्द ही शासन और प्रशासन कारगर और समुचित कदम उठाए। जबलपुर की बरगी सीट से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव का आरोप लगाया। संजय यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कमलनाथ सरकार में स्वीकृत विकास कार्यों का ब्यौरा रखा और मौजूदा सरकार में उन पर काम न होने पर सवाल उठाए। 18 साल से सरकार में आपने बरगी विधानसभा का कोई भी काम नहीं किया, चाहे वो तहसील हो, चाहे अनुभाग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो। जब हमने शुरू किया, कांग्रेस शासन में शुरुआत हुई, तो आपने उसको रोकने का काम किया, बंद करने का काम किया। उसके हमारे पास प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तकरार जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लगभग सभी बड़े नेताओं को 3-3 जिलों की जिम्मेदारी दी। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में अभी से चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हुई राजनीतिक कमेटी की मीटिंग में अभी से प्रभारी तय करने की योजना बनी थी। इसके बाद कमलनाथ ने प्रभारियों की ये लिस्ट तैयार की। पार्टी ने प्रदेश को क्षेत्रवार बांटते हुए 16 नेताओं को प्रभारी बनाया। बस्तर में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम 25 अप्रैल से शुरू होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार इस समय का इंतजार करते हैं। दरअसल तेंदुपत्ता संग्रहण से ही लोग कई महीनों की कमाई कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो है जगदलपुर जिला यूनियन में बस्तर डिवीजन का जो है इसमें 25 तारीख से संग्रहण का काम जो है शुरू होना है, ऐसी संभावना है। टारगेट की बात करें तो इस बार जो है संग्रहण लक्ष्य जो है पिछले साल की अपेक्षा जो है ज़्यादा जो है किया गया है। पूरे सर्किल में 2,70,000 मानक बोरा का जो है संग्रहण होना है इस वक्त। कटनी सिंगरौली रेल मार्ग पर हुए मालगाड़ी हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। ट्रेनें रद्द होने से नाराज 500 से ज्यादा रेल यात्री मुड़वारा स्टेशन के बाहर हंगामा किया। जैसे ही हंगामे की जानकारी एसपी अभिजीत कुमार रंजन को मिली, उन्होंने फौरन ट्रैफिक प्रभारी सूबेदार विनोद दुबे को यात्रियों की मदद करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। कटनी बिलासपुर रूट वाली ट्रेनें अभी कैंसिल हुई हैं। उनमें जो भी यात्री जाने वाले थे और जो रूट मार्ग बनने के कारण फंसे हुए हैं, उनको उनके गंतव्य तक, उनके निवास स्थान तक मेरे द्वारा बसों को अधिकृत करके पहुँचाया है।
कोरोना संकट से बंद आधे से ज्यादा लोकल ट्रेनें अभी तक नहीं शुरू हो पाई। हालांकि रेलवे ने लंबे समय से बंद 4 लोकल ट्रेनों को 24 अप्रैल से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन किराए पर रेलवे ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। लोकल ट्रेन तो शुरू हो गई, लेकिन किराए की जो बात है उस पर मतलब पुराने जो चार्ज थे उससे और अभी भी एक्सप्रेस का चार्ज लिया जा रहा है हमारे से, मतलब जो फैट है वो कम नहीं किया गया है। जैसे पहले किराया था, लोकल का किराया अलग था, एक्सप्रेस का किराया अलग था, अब दोनों का एक ही सेम किराया कर दिए। फैसिलिटी कुछ नहीं है, समय पे चलती नहीं है। एक्सप्रेस और लोकल दोनों तो बराबर ही चल रही है। लेट लतीफ़ यात्री को बहुत परेशानी सामना करना पड़ता है सर, डेली अप डाउन वालों को तो और ज़्यादा। चालू भी नहीं हुई है पूरी लोकल को चालू करना चाहिए, बहुत परेशानी होता है पैसेंजरों को। चालू करेंगे फिर घोषणा के, लेकिन टिकट कम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हर माह बिजली के दाम तय करने के नए प्रावधान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। विद्युत अधिनियम की धारा 61(4) में प्रावधान दिए गए हैं कि विद्युत के रेट जो है जल्दी नहीं बढ़ाए जाएंगे और समानता साल में एक बार बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए जो नया संशोधन किया गया है, ये जो मूल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, उसका उल्लंघन कर रहा है और इससे उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में नुकसान होगा, क्योंकि उनको पता नहीं रहेगा कि बिजली जब जलाई है किस रेट से जलाई है और पेमेंट करना है तो किस रेट से करना है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी और लू से लोग परेशान, से ध्यान में रखते हुए लोकल शिक्षण संचालनालय ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान स्कूल के समय में बदलाव की बात कही थी। मध्य प्रदेश में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। जहां एक और ग्वालियर, चंबल समेत सूबे के पूर्वी इलाकों में पड़ रही गर्मी से लोग परेशान है, वहीं प्रदेश के पश्चिमी इलाके में बारिश हो रही है। मंगलवार को भोपाल, नर्मदापुर, इंदौर, उज्जैन संभागों के 10 जिलों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में इन दिनों अजीब सा मौसम हो रहा है, क्योंकि ग्वालियर, चंबल के इलाके में लगातार तेज गर्मी पड़ रही है और भोपाल, नर्मदापुरम की हम बात करें तो यहाँ तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। देखिए, इस वक्त भोपाल के बड़े तालाब पर मैं मौजूद हूँ और बड़े तालाब में अमूमन जो कश्तियाँ हैं वो पर्यटकों से गुलजार रहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्मी का कर्फ्यू लगा हुआ है बड़े तालाब पर। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो नाव हैं, कश्तियाँ हैं, बोट्स हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं। कुछ एक सैलानी ही नज़र आते हैं। सीधा सा इसका इफेक्ट है गर्मी का, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन दिन में तो गर्मी पड़ रही है, शाम होते ही लगातार मौसम बदलता भी है और भोपाल में शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि आसपास के रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम और इंदौर के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हल्की बूंदाबांदी लगातार 3-4 दिनों से जारी है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो पेड़ की छाँव का सहारा ले रहे थे। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं और जो मौसम लगातार उतार चढ़ाव वाला दिख रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अयोध्या बाईपास से आया हूँ। मौसम का कहें तो मौसम अभी काफ़ी तेज़ हो रहा है, कभी छाँव हो जाता है, कभी धूप हो जाता है, मतलब उतार चढ़ाव चल ही रहा है और इस चक्कर में, मौसम के चक्कर में लोग बाग बीमार भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सही बात है कि मौसम जो है वो अगर उतार चढ़ाव वाला है तो इसमें लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो कम से कम अपने शरीर को ढककर धूप में निकलें और बारिश से बचें, क्योंकि ये बारिश बीमार बना सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिन तक इसी तरह मौसम के बदलाव की चेतावनी जारी की है और लगातार बूंदाबांदी जो है वो रात के समय में होती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर में तापमान में तेजी देखी जा रही। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में गन्ने के जूस की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोग गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए कानों में साफी बांधकर निकल रहे हैं। ग्वालियर में अभी से गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोग हैं ठंडे जो शीतल में पदार्थ है उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं गन्ने की जूस की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ। आप देखेंगे कि कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और ऐसे में आम आदमी है बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी निकल रहा है। और कलेक्टर ने भी आदेश कर दिया, जो स्कूल के जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव कर दिया है। कैसे दिख रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है? अभी बहुत मुश्किल हो रहा है साहब, आदमी का गला सूख रहा है, पसीना आ रहा है, लगे हुए हैं आदमी, जब जरूरत है वही निकल रहे हैं, घर से बाहर नहीं, सब एसीओं में अपने। तो इससे बचाव कर सॉफी से? हाँ, सॉफी से बहुत बचाव होता है गर्मी में। हाँ, कैसी पड़ रही है ग्वालियर अंचल में गर्मी? अरे 42 डिग्री हो गया गर्मी। तो बच्चों की छुट्टी भी अब 12 बजे होने लगी, कल से आदेश आ गया है।
आप देखें कि स्कूल की मासूम सी बच्ची है, लेकिन स्कूल से छूटने के बाद गन्ने का जूस पीने के लिए आई है, तो समझ सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। गर्मी लग रही है बहुत? हाँ। तो आराम मिल रहा है जूस से? किस तरह से गर्मी को आप? क्योंकि गर्मी तो क्या है, अभी पड़ना स्टार्ट ही हुई है। हाँ। अब गन्ने की जूस से क्या है, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। इसके माध्यम से पूरी गर्मी हम अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि गन्ने का जूस एक सहारा है और उसी के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पीने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पारा 45 डिग्री के भी पार कर जाता है और यही स्थिति है कि अब लोग गन्ने के जूस या जो शीतल पदार्थ है उनको पीने के लिए, पेय पदार्थों को पीने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सरगुजा में भीषण गर्मी पड़ रही, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही। सीतापुर वन परिक्षेत्र के जंगलों में आग लगने से वन प्राणियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। और जंगल में आग लगा है तो क्या मानते हैं कि यहाँ वन्य प्राणियों के लिए भी खतरा है? ये बहुत खतरा है सर। अब यहाँ के जीव जंतु हैं, छोटे मोटे जो जीव जंतु माने बिल वगैरह में है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो ही जाएंगे। और जो बंदर वगैरह हैं सर, उनके लिए पनाहगाह जो था वो भी अब इस स्थिति में तो भाई अब कहाँ जाएंगे वो। तो क्या लगता है वन विभाग को बेहतर प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल प्रयास करना चाहिए सर, जन सहयोग भी लें तो बहुत अच्छा बात है। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ जंगलों में आग ही आग। आप मेरे पीछे का नज़ारा देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगलों में भीषण गर्मी के बीच चारों ओर आग ही आग की लपटें नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग का अमला पूरी तरह से बेखबर है। चूँकि जंगलों में आग की लपटें धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और जंगलों में जो पेड़ पौधे और जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो जलकर पूरी तरह से खाक हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ वन विभाग का अमला पूरी तरह से बेखबर है और लापरवाह बना हुआ है। वन विभाग की सक्रियता शिवनाथपुर इलाके में नज़र नहीं आ रही है। यही कारण है कि सीतापुर वन परिक्षेत्र के शिवनाथपुर जंगल में आग की लपटें चारों ओर फैली हुई हैं और यहाँ पेड़ पौधे आग के लपटों के कारण जल गए हैं और वन विभाग का अमला यहाँ आग की लपटों को बुझाने के लिए कोई भी बेहतर प्रयास करता नज़र नहीं आ रहा है। ये जो इलाका है, ये जो सीतापुर वन परिक्षेत्र के शिवनाथपुर जंगल का इलाका है और इससे आगे शिवनाथपुर होते हुए सरगा गिरसा भी इसी रास्ते से होकर लोग गुजरते हैं, जहां जंगल में पूरी तरफ चारों ओर आग ही आग की लपटें नज़र आ रही हैं। ये सीतापुर वन परिक्षेत्र हाथी प्रभावित इलाका है और यहाँ अक्सर हाथियों का आवाजाही बने रहता है। बहरहाल पूरे मामले में देखने वाली बात तो यह होगी कि वन विभाग का अमला आग को बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास करता है। चूँकि आग की लपटें धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जा रही है, जिससे जंगल पूरी तरह से जलकर खाक हो रहा है। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर ग्रामीण। खरगोन में खड़ी कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। बिस्टान थाना क्षेत्र का ये मामला है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं है। खड़ी कार में आग लग गई है। बिस्टान थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। चलो बाहर आ जाओ। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी के साथ दिन में चल रही तेज हवाओं का असर अब हवाई यातायात पर भी पड़ने लगा है। बुधवार को इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट 2 बार की कोशिश के बाद ही रायपुर में लैंड नहीं कर सकी, जिसके बाद भुवनेश्वर डायवर्ट करना पड़ा उसे। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट और बिलासपुर की लाइफ लाइन आरपा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कवायद तेज कर दी है। बुधवार को आरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शनिचरी से शिवघाट तक नदी में प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और स्थिति को देखा और अधिकारियों को दोनों बैराज और रिवर फ्रंट के साथ नाला निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
देखिए 40 के तापमान में भी हम लोग पिछले 2 घंटे 2.5 घंटे से नदी पर चलते हुए जहाँ जहाँ कार चल रहा उस पर आ रहे हैं। तो पिछले कुछ दिन में गति बढ़ी हुई है, दिख रही है। बैराज का काम में गति दिख रही है। जिस प्रकार से कल प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निर्देश दिया था इस काम को समय से पूरा करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने भी इनको निर्देश दिया है कि काम जो है पूरा किया जाए और जहाँ भी समन्वय सामंजस्य की कहीं कोई कमी हो, कोई बात हो तो हमको बतलाया जाए। जनप्रतिनिधि बनने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ने के कई मामले में आपने देखे होंगे, लेकिन आपको शायद ही ऐसा कोई मामला होगा जिसमें शिक्षक बनने के लिए सरपंच की कुर्सी छोड़ दी। दमोह के जिले में एक महिला सरपंच ने टीचर बनने के लिए सरपंच की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया है। वर्तमान में मेरा पद सरपंच का था, वो भी महिला आदिवासी, लेकिन वो हमने त्याग दिया है क्योंकि हम बच्चों का भविष्य संभालना चाहते हैं। वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, आदिवासी क्षेत्र में, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि हम उसका त्याग कर देंगे सरपंच पद का और बच्चों को पढ़ाएंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो निर्विरोध सरपंच वो निर्वाचित हुई थी और खुद ही जनजातीय वर्ग से आती हैं और फिर परीक्षा देके वो प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयनित हुई और उन्होंने आदिवासी विकास विभाग को चुना है। बातचीत के दौरान मैं काफ़ी प्रभावित हुआ जब उन्होंने ये कहा कि वो खुद आदिवासी महिला हैं और आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी और शिक्षक बनना उनकी पहली प्राथमिकता थी। तो इस कारण उन्होंने सरपंच पद से अपना इस्तीफा दे के उन्होंने इस पद को जो चुना है। इंदौर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 7वीं बार नंबर 1 आने की कवायद तेज हो गई। इसी सिलसिले में शहर में अगले महीने संभावित स्वच्छ भारत मिशन के जुड़े सर्वेक्षण की तैयारी भी तेज हो गई, जिसके लिए निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने कमान संभाल ली है। इंदौर की आइडेंटिटी से जुड़ा मुद्दा है, जो है कुछ वार्ड्स को डिवाइड किया है, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स लग रहे हैं। जिस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस में रख के काम करने का एक पूरा तरीका रहा है इंदौर का, उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और डेफिनेटली अगर कमियां हैं तो कार्रवाइयां भी होती हैं, पर उससे ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों तरफ से जो मनोबल है वो मोटिवेटेड रहे और लोग अपना काम कर सकें। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए करीब सभी काम पूरे होने की कगार पर हैं। राजवाड़ा और गोपाल मंदिर को क्लब करके एक कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाए, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ, दुकानें, इस टाइप की चीज़ें डेवलप करें। राजवाड़ा गोपाल मंदिर बन के तैयार है, इसको लेकर और इसका प्रमोशन कैसे हो, इसको और टूरिज़्म की दृष्टि से कैसे बढ़ाया जाए, उस पर प्लान बनाकर काम करने की बात की है। राजवाड़ा पैलेस को, उस पर्टिकुलर एरिया को एक कॉम्प्लेक्स के रूप में कैसे डेवलप किया जाए। जैसे अभी इमीडिएटली उसका रोड ओपन होती है, फिर उसके बाद पार्क अलग होती है, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा एरिया में एक नो ट्रैफिक जोन कैसे हो सकती है, फिर वहाँ की लोगों को भी ना एक स्टेक होल्डर्स कैसे बना सकते हैं। ग्वालियर की केदारपुर की साइट पर कचरे का निष्पादन बंद पड़ा है। आलम यह है कि यहां पर कचरे का ढेर पहाड़ ले चुका है। लैंडफिल साइट पर वर्तमान में 7 लाख टन से ज्यादा कचरा मौजूद है। ये हालत तब है जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग की टीम सर्वे के लिए आने वाली है। लैंडफिल का फिर से टेंडर निकाला गया है, देखते हैं हम लोग इस बार कौन अप्लाई करता है, और नहीं तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। नगर पंचायत खैरोरा में निकाय के जिम्मेदार अधिकारियों को बड़ी लापरवाही उजागर हुई। दरअसल मंगलवार रात पानी की टंकी भर जाने के बाद कई घंटे पानी ओवरफ्लो होता रहा, जिसकी जानकारी मिलने पर आईबीसी की टीम मौके पर पहुंची, जिसके साथ ही पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र बबलू भाटिया भी मौजूद रहे। लापरवाही के नाम से पानी की कल बर्बादी हुई है, तो उनको सिमो साहब से मिलकर हम उनको काम से तत्काल निकाल दिया गया है। कुछ हमारे अधिकारियों की भी गलती है जो समय पर्यंत तक यह कार्य को नहीं करवा पाया। हमारे जो कर्मचारी हैं, लापरवाह कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हमें अलग कर दिया है और उसके जगह पे अनुभवी जो है वो एक कर्मचारी रख रहे हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और के साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही, जिसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। भोपाल के सतपुड़ा भवन में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय में अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और डॉक्टर्स के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली।
आज अचानक हमें एक चौथी बैठक के लिए बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय सुलेमान जी ने की। और उस मीटिंग में हमें ये बताया गया कि जो प्रमोशन के जो ड्यूरेशन है उनको लेकर हम सहमत नहीं हैं, जबकि हमने उनसे कहा कि इस तरह की बैठक जो है हमारी प्रति बैठक में जो भी हमारे मीटिंग के मिनट्स थे उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। अब हमारी उम्मीद है कि ये वार्ता पूरी एक तरीके से समिति ने जो हमारा 2 महीने का जो समय और जो सब बर्बाद किया है उससे हम सब दुखी हैं। और अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विश्वास सारंग जी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है और माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे प्रभुराम चौधरी जी हैं, इनको हस्तक्षेप की उम्मीद है। बीजापुर के कचलावारी के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां डीआरजी की टीम ने कैका नाला के पास 5 नक्सलियों को घेराबंदी करके पकड़ लिया। बस्तर के गंगलूर इलाके में कांग्रेस विधायक के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। इस घटना को लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमले को पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महेश कागड़ा ने पूर्व प्रायोजित होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना सुरक्षा के विधायक को कैसे जाने दिया। विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है तो तमाम चीज़ें चिंतनीय हैं क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ वारदातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बेखुद में है और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, रणनीति है, फेल है। नक्सली घटना देखने को मिला, कहीं ना कहीं चिंता का विषय था और पूरे मामले को गंभीरता से न लेते हुए पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने जिस तरीके से सरकार को गुमराह कर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। डीजी से बात की है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जब विधायक जी कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी जानी चाहिए, तो सुरक्षा जरूरी है और इस प्रकार से कोताही जो बरती जा रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिंड में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल। दरअसल लाहार के वार्ड 10 में मेन रोड पर 50 साल पुराना मुकेश झा का पुश्तैनी मकान है। 2 महीने पहले नगर पालिका ने मकान तोड़ने का नोटिस थमाया था, जिस पर मुकेश ने स्टे ले लिया। पहले तो बोले मर जा, वहीं मर जा, 2-3 जगह में दाई जाते हैं। हाथ नहीं हो रहे निकल निकलने नहीं दिया। हमने गाड़ी मशीन ऐसी उठाने लगे, हमने पैदा जाने जब सारे पहुंच गए जा करके हमको पूजा भी नहीं करती, हमारी औरतों के साथ अभद्रता की, निकलने नहीं दिया हमारी औरतों को भीतर से, और एकदम से मशीनों इन्होंने जो है हमको कोई चांस नहीं दिया, एकदम से सब हमारा मकान तोड़ दिया। लोग मकान तोड़ रहे थे ज़बरदस्ती से, उनकी परमिशन थी, उनका सब कुछ था, उसके बाद मकान तोड़ रहे थे। मैंने उनको सबको मना भी किया, कोई लेकिन मानने को तैयार नहीं था। सब लोग ज़बरदस्ती उसको उनका मकान तोड़ते रहे और मकान भी तोड़ दिया। खबर शिवपुरी से, जहां शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर 3 दिन तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जिस कोठी में अदालत लगाकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया था वहां प्रशासन ने ताला लगा दिया था। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से यही है कि तात्या टोपे का नाम अमर रहे, और वो जब अमर रहे नाम रहेगा तो उनका बगीचा, बाग बगीचा वो ये भी अमर रहना चाहिए। ये मांगे कि इनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, पार्क भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, और तात्या टोपे में सुबह में जो है तिरंगा लगाया जाए और शाम को जो इज्जत के साथ में जो है उसे उतारा जाए। कवर्धा के बोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई का मामला सामने आया। यहां 200 से अधिक साल सागौन जैसे बेशकीमती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। जंगल के पेड़ों को काटकर खेत बनाया जा रहा है। बोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में बड़े मात्रा में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र के केसदा झंडी के जंगल में। देख सकते हैं सड़क से मात्र 50 मीटर भीतर ये इस जंगल में लगभग 150 से 200 सागौन के बेशकीमती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, जहां पर अवैध कब्जा की यहां पर पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है। वन अमला लाख तरह की दावा तो जरूर करती है वन को सुरक्षित करने की, वन को सुरक्षित रखने की, लेकिन जिस तरीके से यहाँ 150 से 200 जो बेशकीमती वृक्ष है उसका कटाई किया गया है, वृक्षों की कटाई में वन विभाग का भी मिलीभगत हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या खबर दिखाए जाने के बाद वन अमला गहरी नींद से जग पाती है या नहीं। ग्राउंड जीरो से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।
बिलासपुर के कटनी रेल मार्ग पर पड़ने वाले शिवपुर स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के चलते रेलवे ने लगभग 17 ट्रेनों को रद्द किया, जबकि 10 को डायवर्ट किया। इसके अलावा 5 ट्रेनों को अपने गंतव्य स्टेशन के पहले ही समाप्त कर दिया गया। बिलासपुर कटनी सेक्शन में हुए रेल हादसे के कारण इस रूट की चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण आम यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर स्टेशन पे हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग जितनी प्रमुख ट्रेनें शाम के टाइम दुर्ग और रायपुर से होकर गुजरती है, वो सभी ट्रेनें जो कटनी रूट से जाती है सभी ट्रेनें कैंसिल हैं, जिसके कारण लोग प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार कर रहे हैं और परेशान, और कोई विकल्प नहीं उनके पास जाने के लिए यहाँ। और लोग से बात करते हैं कितनी दिक्कत हो रही, बताइए कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को, क्या कहेंगे? हमें तो बहुत परेशानी है, मुझे घर जाना था, ईद है, इसके वजह से रायपुर का अभी शाम को पता चला कि ट्रेन ही कैंसिल हो गया, पता नहीं जा भी पाएंगे या नहीं घर। सर तो हम लोग ईद के लिए चक्कर में तो हम लोग जाने के लिए तैयार थे सर कि 22 को क्या इसको निकलेंगे, तो हम लोग खुशी के चक्कर में जाने के लिए तैयार थे सर। क्या कहता है गवर्नमेंट को कोई सोल्यूशन देना चाहिए है, कुछ उसका कम से कम रास्ता निकालना चाहिए। अब आदमी आ गया है, अब परेशानी तो हमको बढ़ी ना, गवर्नमेंट को तो लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे, बताइए कितनी दिक्कत हो रही है अब आप लोग को? बहुत दिक्कत हो रही है भैया, हम लोग तो त्योहार करने जा रहे थे, बताइए अब 2 दिन बचा है त्योहार। देख सकते हैं तमाम पैसेंजर से हमने यहाँ पे बात की है और पूरा सामान लेकर लोग यहाँ पे इस तरीके से स्टेशन में पहुँचे थे। ये लंबी लाइनें लगी, ये उन लोगों की लाइनें जो अपनी टिकट कैंसिल कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कटनी की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और रेल रूट जो है बाधित हुआ है, जिसके कारण आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना था कि रेलवे को सही समय पर सूचना देनी थी, लेकिन उन तक सही समय पर सूचना नहीं पहुँची, जिसके कारण उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में कल दूसरी ट्रेनों में तत्काल में टिकट लेके उन्हें सफर करना पड़ेगा। हाँ, कैमरामैन नजीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित चिंतलनार में CRPF ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करके दवाइयां बांटी। इंदौर में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नवोशी चक्रवर्ती अपनी अपकमिंग मूवी बैड बॉय का सॉन्ग लॉन्च करने पहुंचे। फिल्म की एक्ट्रेस अमरीन कुरैशी भी उनके साथ नजर आई। बता दें कि दोनों स्टार्स इस फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स इंदौर शहर को अपना एक लकी चार्म मानते हैं। शायद यही कारण है कि आज हमारे साथ 2 बड़े सुपरस्टार्स जो है वो इंदौर आए हैं अपनी जो मूवी है उसको प्रमोट करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे ये 2 बड़े सुपरस्टार्स की, ये है अमरीन और ये है नमाशी। ये लोग इंदौर आए हैं और इनकी मूवी आने वाली है 28 अप्रैल को, बैड बॉय, जिसके प्रमोशन के लिए आए हैं। मेनली ये लोग अपने सॉन्ग प्रमोशन के लिए आए हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू इंदौर। आप लोग इंदौर आए हैं आज और हमें आप लोगों के चेहरे की खुशी दिख रही है कि शायद आप लोग को इंदौर पसंद आ रहा है। आप लोग की मूवी आ रही है 28 अप्रैल को, बैड बॉय। कुछ बताइए उस मूवी के बारे में कि क्या कुछ खास आप लोग हमारी जनता जो है उनको एंटरटेन करने के लिए लेकर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हम दोनों का अपने सुपरस्टार्स जैसे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट टाइम है इंदौर में एंड हम कॉलेज जा चुके हैं, एक्रोपोलिस। वहाँ पे इतना सारा प्यार मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, इतना एनर्जी मिला है उनकी तरफ से। सो हमें समझ आ गया कि इंदौर की क्राउड कैसी है। एंड यस, हम यहाँ आए हैं अपनी मूवी प्रमोट करने, बैड बॉय, जो 28 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। क्या कुछ खास है उस मूवी में, हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ अलग से ट्विस्ट एंड टर्न? रही बात इस फिल्म में थ्रिल, क्या मुझे लगता है इस फिल्म की खासियत मैम ये है कि बहुत ही सिंपल स्वीट रोमांटिक फिल्म है, जो बहुत अरसे बाद हिंदी फिल्म ऐसी आ रही है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये 2023 की क्लीनेस्ट फिल्म है इन अ वेरी गुड वे। यस, आप लोग एक सॉन्ग भी रिलीज करने वाले, सॉन्ग लॉन्च के लिए आए हैं, तो वो सॉन्ग कौन सा है और क्या है उसमें ऐसा एलिमेंट जो लोगों को पसंद आएगा? क्योंकि आजकल बॉलीवुड के सॉन्ग्स में लोगों को सिर्फ एक एलिमेंट का क्लिक चाहिए होता है, जिसके कारण लोग जो है वो सॉन्ग बहुत पसंद करते हैं। आपके सवाल कितने इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। हम हमारा सॉन्ग इंस्टा विच थोड़े घंटों में लॉन्च करने वाले हैं इंदौर की पब्लिक के साथ। एंड हमने इंदौर चूज़ किया बिकॉज यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं एंड हमें पता है कि हमें बहुत पब्लिक का प्यार मिलने वाला है। 28 को ये मूवी रिलीज हो रही है, भूलिएगा मत और ज़रूर जाके देखेगा। एंड देन हम देखेंगे कि यार मिथुन दादा के बेटे हैं और अमरीन इतनी सुपरस्टार है, किस टाइप की मूवी जो है ये लोग अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए। कैमरा पर्सन संतोष जाटवन के साथ मैं हारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।
सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए ABC 24 के साथ।